अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमरूद के ऊपर है कि अमरूद का पौधा जो है हम छोटे से गमले में या बाल्टी में, कंटेनर में, किसी भी चीज़ में अगर उगाना चाह रहे हैं तो किस तरह उगा सकते हैं। कौन सी ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो कि गमले में हमें जो है इतना अच्छा फल दे देती हैं, तो उसके बारे में सभी टिप्स जो हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगी। जितना हो सका मैं आपको इसमें बताऊँगा। फिर भी कोई सवाल होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने शायद आपसे के साथ ज़िक्र किया होगा कि मेरे पास अमरूद की तकरीबन 15 से 20 वैरायटीज़ हैं, तो सभी वैरायटीज़ जो हैं ये मेरे ख्याल में 8वीं या 9वीं अमरूद की वैरायटीज़ है जो मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। तो वन बाई सब जो हैं फल दे रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा और साथ साथ जो है वक्त के। तो अमरूद में जो कीड़ा पैदा हो जाता है या छोटे साइज़ में अमरूद गिर जाता है, ख़ास तौर पे जो भी इसमें मसले आते हैं कि पौधा जो है फ्लावरिंग पे नहीं आता है, फ्लावरिंग पे आता है तो फल ड्रॉप करता है, सभी जो मसलों का हल जो है आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अमरूद की सॉइल कैसी हो, खाद कैसी हो। दोस्तों, गमले में हमें फल लेना होता है तो उसके लिए जो सॉइल होती है हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि सॉइल जो है हमारी सबसे नंबर 1 पे चीज़ आती है। अगर सॉइल ही सही नहीं होगी तो कोई भी पौधा जो है हमें फल नहीं दे सकता। तो सॉइल में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बनाते हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं। तो सॉइल जो है बहुत अहम होती है। तो सॉइल जो है आपने अपने फलदार पौधों के लिए ऐसे ही बनाना। दोस्तों, फलदार पौधों और सब्जियों के लिए हमें कौन सी सॉइल इस्तेमाल करनी होती है, नंबर 1 पे सॉइल ही आती है। जब हम गार्डनिंग की तरफ जाते हैं तो सॉइल हमारी जो है बल मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में हमने कोई भी पौधा नहीं उगाना। अगर हम चिकनी मिट्टी में पौधा उगाते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो जाम हो जाती है। कोई भी टोटका जो मैं आपको सभी बताऊंगा टिप्स वो काम नहीं करेंगे। तो सॉइल हमारी भल मट्टी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं हम इसमें मज़ीद ऐड करते हैं इससे बेहतर करते हैं। तो सुहांजना से जो है हम किस तरह बेनिफिट अपने फलदार पौधों के लिए ले सकते हैं। तो करना क्या होता है, हमने जो है इसका पाउडर बना के ले लेना। पत्ते हमने ड्राई करने हैं और ग्राइंडर में जो है इससे पीस लेना। इस तरह पाउडर बन जाएगा, ठीक है। जो हमने फलदार पौधों के लिए सॉइल तैयार करनी थी उसमें जो है इसका चौथा हिस्सा जो है हमने पाउडर का ऐड कर लेना है, ठीक है। सुहांजना का जब पाउडर होगा वो इस तरह ऐड करना है। तो अपनी जो भल मट्टी होगी उसमें जो चौथा हिस्सा हमने जो है सुहांजना का पाउडर ऐड कर लेना है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हल्दी है। हल्दी जो एंटीसेप्टिक होती है, ये ज़ख़म कोई भी आपके हाथ पे हो तो उसे रिकवर कर देती है अगर आप उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो हम पौधों के लिए इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमने कोई नया पौधा लगाना तो अपनी सॉइल में जो हमने इसे इतनी ऐड कर देनी है, यानी कि सॉइल का चौथा हिस्सा जो हमने हल्दी ऐड करनी है। ये रिकवर क्या करता है कि हमारे पौधे में जो है दीमक पैदा हो जाती है। अक्सर हमारे पौधे होते हैं उसकी एक शाख ड्राई होती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा जो है ड्राई हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए जो हम अपनी सॉइल में हल्दी ऐड करते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है दीमक का फिर कोई इलाज नहीं होता। तीसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ चिया सीड है। चिया सीड में कैल्शियम, फाइबर, आयरन जो है कुदरती तौर पर मौजूद होता है। इसका हमने फ़ायदा किस तरह उठाना है, इसे हमने अपनी सॉइल में ऐड करना है, जो कि ऑर्गेनिक में आती है। तो ऑर्गेनिक को जो है हम सॉइल में ही ऐड करेंगे और फाइबर, आयरन हासिल करेंगे। चौथी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सुहांजना के पत्ते, ठीक है। सुहांजना का पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं और इसको इसी तरह पत्तों के साथ भी जो है हम अपनी सॉइल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ये फ़ायदा देगा। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो डायरेक्ट जो है आप इसी तरह के पत्ते तोड़ें और सॉइल में अपनी मिक्स करें और पौधे को दुनिया भर के विटामिन जो है फ्री में मिलेंगे। पांचवी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काव डंग है, ठीक है। पुराना गोबर जो है हमने लेना है। मिट्टी में ऐड करने के लिए गोबर की जो एज होनी चाहिए वो तकरीबन 1 साल पुराना गोबर होना चाहिए। इससे जो यानी कि 6 महीने पुराना या फ्रेश है वो बिल्कुल भी आपने सॉइल में ऐड नहीं करना। अगर आप फ्रेश या 6 महीने पुराना गोबर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारी सॉइल में दीमक पैदा हो जाएगी, ठीक है। और चौथा हिस्सा जो है गोबर का हमने अपनी मिट्टी में ऐड करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुहांजना के हमने पत्ते लेने 3 शाखें जो बड़ी, ठीक है। उसे 3 लीटर पानी में डाल देना, उसे उबालना। जब तक 1 लीटर पानी ना रह जाए तो उसे हमने उबालते ही रहना। उसके बाद जो है छान के जो है हमने उसे एक बॉटल में डाल लेना है। ये स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपके पास सुहांजना का पौधा होना चाहिए, नहीं तो कहाँ आप पत्ते जो है हर हफ्ते ढूंढते रहेंगे, ठीक है। पौधा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है ये स्प्रे आपको फ्री में मिलेगा। दुनिया भर के विटामिन, कैल्शियम इसमें मौजूद है। यूज़ आपने कब करना है, हर 10 दिन बाद जो है आपने सभी अपने फलदार पौधे और सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करना है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इस स्प्रे के। दोस्तों, पौधा जो होता है ये खुराक हासिल करता है 2 तरीक़ों से। एक तो अपने पत्तों के ज़रिए करता है, दूसरा जो है रूट्स के ज़रिए करता है। तो सुहांजना का मैंने बता दिया आपको, स्प्रे भी कर सकते हैं। हर 10 दिन 8 दिन बाद अपने सभी पौधों के ऊपर आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम जो है यही पानी जो होगा अपने पौधों के मिट्टी में डाल देंगे। तो दोनों तरफ से जो है हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा स्प्रे मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ। ये जो है बेकिंग पाउडर है, ठीक है। खानों में इस्तेमाल होता है लेकिन इससे जो है हम अपने पौधों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम जो है अपने पौधों के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर हमने इतना सा लेना है और 1.5 लीटर बॉटल में जो है हमने इसे ऐड कर देना है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में आता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लोग तनकीद करते हैं कि आप लोग जो है सिर्फ केमिकल खादों के ज़रिए ही फल जो है उगाते हैं। ऑर्गेनिक में आप लोग कुछ नहीं बता रहे। तो ऑर्गेनिक वैसे तो बहुत ही कम काम कर रही होती है, लेकिन जो काम कर रही होती है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो इसका जो है हमने स्प्रे बनाना है ऑर्गेनिक। 1.5 लीटर बॉटल में मैंने दिखा दिया आपको कितना जो है आपने बेकिंग पाउडर डालना है। बोतल को जो है अच्छी तरह हिलाना है और अपने पौधे के ऊपर जो है हमने हर 10 दिन बाद करना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे पौधे की जो है ग्रोथ अच्छी होती है।
पौधे पे जितनी भी बीमारियां आ रही होती हैं उसे ये कंट्रोल करता है। कीड़ों को जो है ये ख़त्म कर रहा होता है। जितने भी छोटे मोटे अमरूद के पौधे के ऊपर आ रहे थे, फ्रूट फ्लाई भी इसकी स्मेल से जो है दूर भागना शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम जो है ट्रैप या केमिकल खाद ही यूज़ करेंगे। गमले में लगे पौधों को अगर आपने ग्रोथ अच्छी करनी है, फल का साइज़ अच्छा करना है, तो उसके लिए जो गोडी है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हर 10 से 15 दिन बाद हमने हर अपने पौधे की गोडी करनी होती है। इससे जो है पौधे को ऑक्सीजन मिलती है। इसके ज़रिए ही जो पौधे की रूट्स कटती हैं, फिर न्यू रूट्स निकलती हैं। उसी के ज़रिए जो है गमले में फिर पौधा ग्रोथ वगैरह अच्छी करता है। तो गोडी जो है आपने लाजमी करनी है। आपने ये नहीं कहना कि गोडी से क्या होगा। गोडी जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो मैंने फ़ायदे इसके बताए। दोस्तों, चाहे आपका पौधा गमले में लगा है, चाहे पौधा आपका ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसकी खूबसूरती जो है जिंक के साथ होती है। ठीक है, अगर आप जिंक नहीं दे रहे अपने पौधे को, तो फिर आपका पौधा जो इस तरह के दाग धब्बों का शिकार हो जाएगा। उसका ज़मीन और गमले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, उसके लिए जिंक चाहिए पौधे को। तो पौधे के अगर आपको फल में खूबसूरती लानी है, मिठास लानी है, तो उसके लिए जो हम जिंक इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी कभी जिंक दे दिया, कभी नहीं दिया, तो फिर कोई ना कोई फल ऐसा। अगर आपका फल जो है इसी साइज़ में गिरना शुरू हो गया, तो आपने करना क्या था कि तेज़ गर्मी में ये मसला आता है, तो पौधा आपने शेड एरिया में करना है और शाम के टाइम जो है आपने अपने पौधे को अच्छी तरह शावर करना है। कोई भी आपने खाद जो है मई जून में नहीं देनी। तो गर्मी की वजह से ये जो इस साइज़ में अमरूद गिरना शुरू हो जाता है, तो आपने जो मैंने बताया वही करना है। दोस्तों, ये पिच का पानी, इसकी कोई रूटीन नहीं होती। जब भी आपके घर में चावल पकने हैं, तो आपने जो है वो पिच निकाल लेनी, उसे ठंडा करना और अपने पौधे के ऊपर शाम के टाइम जो है आपने स्प्रे करना। उसे होता क्या है कि पौधा हमारा जो है ग्रोथ अच्छी करता है। फ्लावरिंग के टाइम जो फ्लावर ड्रॉप होते हैं उसे भी ये कंट्रोल करता है। तो हम जो है ये पिच का पानी मिट्टी में भी डाल सकते हैं अपने गमले की और स्प्रे भी कर सकते हैं। फ्लावर ड्रॉप नहीं होने देता और फल जो है बहुत अच्छे साइज़ का आता है। इसकी वजह से ये भी ऑर्गेनिक में आता है। तो आप लोग जो है जब भी आपके घर चावल पकें, तो फिर आप ये इस्तेमाल करें, यानी कि स्पेशल नहीं पकाने आप। दोस्तों, गमले में आपका फलदार पौधा लगा हो और वो केमिकल खाद के बगैर आपको फल दे दे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, देगा बहुत कम देगा। ठीक है, ये सल्फ़र है। सल्फ़र हम यूज़ करते हैं दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर को देंगे, आगे पौधे में ताकत आएगी, जनवरी फरवरी में तो फल उठाएगा। ठीक है, इसका काम मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि जब हमारा पौधा जो है फल उठा लेता है, तो इसे गिरने नहीं देता, यानी कि पौधे को ये ताकत देता है कि फल को अपने ऊपर जो है वो पकड़ के रखेगा सल्फ़र की वजह से। टीएपी खाद है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर के बाद जो हर 15 दिन बाद हमने ये सभी खादें देनी ही देनी होती है। अगर हम दिसंबर में देते हैं, आगे जब पौधा फ्लावरिंग पे आता है, फिर वो फ्लावर ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, इसका काम भी मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। तो ये इसका ताल्लुक जो होता है रूट्स के साथ होता है। ये पौधे को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है और रूट्स जो है बड़ी तेज़ी से घना करता है, और जो नए पत्ते निकलते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन और खूबसूरत निकलते हैं। तो डीएपी जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये एनपीके खाद है, ये भी हमने दिसंबर में ही यूज़ करनी, यानी कि दिसंबर से लेके फल पकने तक हर 15 दिन बाद हमने ये केमिकल खादें जो है यूज़ करनी होती है। गमले में फल लेना है तो यह हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एनपीके का जो ताल्लुक होता है वो फल के साथ होता है। इसने फल का जो है साइज़ बढ़ाना होता है। ठीक है, छोटा सा साइज़ नहीं रहने देता फल को। जब आप देते हैं एनपीके, तो आपका फल का साइज़ जो है ये बड़ा करता है। ठीक है, तो एनपीके हम फल को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमरूद में जो कीड़ा पैदा होता है उससे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये मेडिसिन होती है। इससे हम एक ट्रैप के अंदर लगा देते हैं, जिसकी खुशबू की वजह से जो मक्खियाँ होती हैं वो उसके अंदर आती हैं और मर जाती हैं। ठीक है, ये जहर होता है। एक तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रैप्स वाला तरीका जो है मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हर 10 से 15 दिन बाद हमें जो है इसके अंदर जहर लगाना होता है। जहाँ आपने मिस कर दिया, तो वो जो मक्खी है आपके सभी फलदार पौधों के ऊपर जो अटैक करती है, उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है और फल जो एक तरफ से गल सड़ के गिर जाता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं कंट्रोल के। ट्रैप के अलावा मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये स्प्रे होता है जो कि हम अपने फलदार और सब्जियों के पौधों के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से जो है किसी भी फल या सब्ज़ी में कीड़ा पैदा नहीं होता। ना ही जो हमारा फल होता है वो येलो होकर गिर जाता, ना ही एक तरफ से गल सड़ के जो हमारा फल या सब्ज़ी है वो ड्रॉप हो जाता। ठीक है, ये मेडिसिन इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये भी जो है हमने हफ्ते में एक बार करनी होती है। लेकिन होता क्या है कि इससे फ्रूट फ्लाई जो है डेड हो जाती है। अगर अमरूद के ऊपर वो डंग मारती तब भी जो है वो डेड हो जाती है जब हम ये स्प्रे करते हैं। लेकिन ट्रैप में जो है उसे कंट्रोल करना होता है। अगर जहाँ ट्रैप हमने नहीं लगाया जहर उसमें, तो फिर जो वो मक्खी होती है पूरा जो आपका बाग का बाग जो है उजाड़ देती है। तो ये वाला स्प्रे मुझे सही लगा। इसके बाद जो है हमारे सारे जो अमरूद के पौधे थे वो कीड़ों से महफूज रहे। दूसरी ये मेडिसिन आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पौधे के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी अगर लग जाती है आपके किसी भी फलदार और सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर, तो ये मेडिसिन जो है उसे कंट्रोल करती है। समझ लें कि इसमें 8 या 9 बीमारियों का इलाज मौजूद है। थ्रिप्स को भी कंट्रोल करती है, सफ़ेद मक्खी को भी करती है, कोई भी रेंगने वाला कीड़ा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये सभी जो हैं इस तरह की बीमारियां जो हमारे फलदार पौधों को रूटीन में लगती हैं, जो आम है, तो ये सभी को जो है कंट्रोल करता है। बाकी जो मेडिसिन होती है वो एक बीमारी के लिए होती है, कि यानी एक स्प्रे हमने लिया वो एक ही बीमारी को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो है
8 बीमारियों को कंट्रोल कर। तो बहुत से लोग होते हैं जो तनकीद करते हैं कि पूरा साल जो है आप इतनी मेहनत करते हो तो 2-3 किलो जो अमरूद है आप बाहर से ही ले लिया करें। तो मैं कहता हूँ कि जो हम अपने हाथों से पौधा उगाते हैं तो उसका एक भी फल हमें मिल जाए तो क्या ही मज़ा है। ये वही लोग जानते हैं जो कि अपने हाथ से पौधा उगाते हैं और अपने हाथ से जो है फल को हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्ट करते हुए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास अमरूद जो है तैयार हो गया। कितनी मेहनत के बाद जो हमें फल मिलता है। तो आप लोग समझ रहे होते हैं कि इजीली हमने गमले में फल उगाया, उसे पानी दिया और पौधा हमें फल दे देगा, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको सभी टिप्स बताई हैं ये आप अपने पौधे पे अप्लाई करेंगे, वो पौधा आपको तभी जो है फल देगा और महफूज रहेगा कीड़ों से। तो दोस्तों फल जो है हमने सारा हार्वेस्ट कर लिया। आपको पता चल गया कितनी मेहनत के बाद जो हमें गमले में लगे हुए पौधे से फल मिलता है। तो आप लोग क्या समझ रहे होते हैं कि पानी दिया और पौधा जो है हमें फल दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर ज़मीन में पौधे लगे हैं तो उनकी अलग बात होती है। तो गमले में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे साल का प्रोसीजर होता है। तो जो मैंने आपको टिप्स बताई वो काम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।